Hello students, I Anupama welcome you all at the Saval classes. I hope you all are doing fine. I hope आप सब लोगों ने अपना पेपर जो है बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और अच्छा जो है आपका स्कोर बन रहा होगा, क्योंकि 150 में से अगर हम लेके चले तो ऑलमोस्ट 135 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने हमारी थियोरी में या हमारे एमसीक्यूज में हमने कवर किए हुए थे. सो दे वर वेरी स्ट्रेट क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस में नो डाउट जो है, जैसा कि मैं बार बार एमसीक्यूज में आप लोगों को एक चीज पे फोकस करने के लिए कहा करती थी कि नॉट पे फोकस कीजिएगा. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें ये डाला हुआ था विच ऑफ दीज वर्क इज नॉट बाय दिस राइटर, विच ऑफ दिस पोएम इज नॉट बाय दिस पोएट, है ना. तो उन क्वेश्चंस में चीजें फोकस करने वाली थी. ठीक है, और अभी इस लेक्चर में मैं आपकी हेल्प करने जा रही हूँ कि जो ऑब्जेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं, जिनको हम रेज कर सकते हैं, जो हमारे स्कोर में ऐड हो सकती हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर में या आंसर की में जिनके आंसर्स जो हैं गलत दिए हुए हैं. ठीक है, तो वो चीजें जो है मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी. हमारे इंग्लिश के पेपर में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं जो जिनके आंसर्स में गलती हो, क्वेश्चंस में गलती हो या आंसर की में मिस्टेक हो. नो डाउट एक जो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के माइंड में इस टाइम पे है वो ये है कि जो आउट ऑफ सिलेबस हमारे क्वेश्चंस थे, है ना, 6-7 हमारे ऐसे क्वेश्चंस थे. कुछ राइटर्स के, कुछ एग्जिस्टेंशलिज्म का एक क्वेश्चन था, विलियम विचरले का क्वेश्चन था, है ना. तो उनको लेके सभी के माइंड में ये सवाल है कि क्या उनके हमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. बच्चे देखो, अब उन चीजों के बारे में मैं या कोई और टीचर नहीं कुछ भी कह सकता. इन चीजों के बारे में अगर आपको जवाब मिल सकता है तो वो सिर्फ डिपार्टमेंट की तरफ से ही मिल सकता है, एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ही कोई आपको आंसर मिल सकता है कि अगर आप उन चीजों पे भी रिट करते हैं, अगर आप उन चीजों पे भी ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता. ठीक है, और वो जो क्वेश्चंस थे आउट ऑफ सिलेबस, उनके जो आंसर्स हैं आंसर की में बिल्कुल सही डाले हुए हैं, उनको लेके कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है जी. बाकी जैसा मैंने कहा, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ कि उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, वो सारी की सारी बात यूनिवर्सिटी पे डिपार्टमेंट पे आ जाती है कि वो डिपार्टमेंट सभी बच्चों को उनके मार्क्स देगा कि नहीं देगा, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस थे हमारे क्वेश्चंस, हम सभी जानते हैं. ठीक है, बाकी जहां तक हमारे बाकी जो क्वेश्चंस की बात रह जाती है, ठीक है, सारे के सारे जो हैं आंसर्स दे आर एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है, आंसर की के मुताबिक अगर हम चलें तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल जो हैं सही हैं. जिन क्वेश्चंस में जो है डाउट है, जिन क्वेश्चंस में मिस्टेक हुई है, ठीक है, आंसर की में गलत है या क्वेश्चन की फॉर्मेशन में गलती है, तो वो क्वेश्चंस जो है मैं आपको बता देती हूँ जिनको लेके आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो. ठीक है जी, और मैं आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस भी दे देती हूँ कि कहाँ से आप इसके लिए जो है कोई प्रूफ उठा सकते हो. ठीक है जी. तो एक तो ये क्वेश्चन था बच्चे, बेन जॉनसन को रोट डैश प्ले विद थॉमस नैश. तो हमने मतलब इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि बेन जॉनसन ने नैश के साथ मिलके जो प्ले लिखा था उसका नाम था आइल ऑफ डॉग्स, और हमें ये भी पता है कि दे वर चार्ज्ड फॉर सेडिशन, है ना. इस वर्क के लिए जो है थॉमस नैश और बेन जॉनसन पे सेडिशन के चार्जेस लगे थे, इनको जेल भी हुई थी, और उसके बाद जो है बेन जॉनसन ने इस चीज को डिनाई कर दिया था कि ये वर्क उसका है. ठीक है, उसने इस चीज को ही रिजेक्ट कर दिया था. मतलब मैंने ये चीज सर्च करी रूटलेज की बुक में, डेविड डेशिस की बुक में, दोनों इंग्लिश लिटरेचर की जो है सबसे ऑथेंटिक, सबसे जेन्युइन बुक्स मानी जाती हैं, पर दोनों में ही आइल ऑफ डॉग्स का रेफरेंस नहीं आता है, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो अगर आप इसके लिए कहीं से कुछ रेफरेंस उठाना चाहते हो, तो प्रूफ उठाना चाहते हो, तो इट इज जस्ट अवेलेबल
ऑन गूगल ओनली, ठीक है, सिर्फ गूगल पे अवेलेबल है, विकिपीडिया पे अवेलेबल है या कुछ आर्टिकल्स हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्ट करते हैं तो वहां से आप प्रूफ फोटो जो है ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो है साथ में ये मेंशन कर सकते हैं कि ये गूगल पे इस साइट पे अवेलेबल है। अदरवाइज आंसर की में जो आंसर दिया हुआ है द मैग्नेटिक लेडी, वो टोटली रॉन्ग है, ठीक है, वो टोटली रॉन्ग आंसर है। जो प्ले उन्होंने नैश के साथ लिखा था उसको लेके कोई डाउट रह ही नहीं जाता है, एंड इट इज वन एंड ओनली द आइल ऑफ डॉग्स, ठीक है जी। एक तो ये हमारा क्वेश्चन डाउटफुल बनता है जिसको लेके बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं क्योंकि हम सही हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन जिस चीज को लेके बच्चे सवाल उठा रहे हैं, मेरी डिस्कशन हुई है कुछ स्टूडेंट्स के साथ, बट इट इज टोटली राइट, ठीक है। फाउंडर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, बच्चे हमने फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, मैंने आपको बताया था फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स नॉम चॉम्स्की थे, और यहाँ पे तो देखो आ गया सेमियोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म, ये दो हिंट, सेमियोलॉजी और स्ट्रक्चरलिज्म के दो हिंट आपको मिल रहे हैं। सो इट इज फर्डिनेंड डी सोशर, ठीक है। तो इस पे प्लीज ऑब्जेक्शन मत कीजिएगा क्योंकि आप पैसे ही अपने वेस्ट करोगे, ये टोटली करेक्ट आंसर है, इसमें जो है कोई भी किसी तरह की जो है मिस्टेक नहीं है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जिसको लेके सभी जो है स्टूडेंट्स के माइंड में अगेन जो है बहुत बड़ा डाउट है और वो मिस्टेक है भी, ठीक है, वो मिस्टेक है भी, एंड दैट क्वेश्चन इज हाँ जी, एक ये वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सभी बच्चे जो हैं, हु कॉल्ड जॉनसन द फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, तो इसका भी आंसर अगर मैं कहूं तो मैंने दो चीजें पढ़ी हैं बच्चे, ठीक है, मैंने दो चीजें पढ़ी हैं, चार्ल्स गिल्डन भी पढ़ा है, ल्यूइस थियोबाल्ड भी पढ़ा है, ठीक है। नो डाउट ज्यादातर बच्चे मार्क करके आए हैं जॉन ड्राइडन, लेकिन अगर इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्ट आप करना चाहते हो तो गूगल पे एक आर्टिकल में इसका भी रेफरेंस अवेलेबल है जिसमें ये दोनों नाम दिए हुए हैं कि दोनों ने ही जॉनसन के बारे में कमेंट्री करी थी और जॉनसन को ये टाइटल जो है दिया था, ठीक है जी। और एक जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, जो क्वेश्चन काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लमैटिक स्टूडेंट्स को लग रहा है, अगेन इस क्वेश्चन पे भी, तो इसमें आंसर की में इन्होंने स्विफ्ट दिया हुआ है, बट स्विफ्ट का कहीं भी लेना देना नहीं था किटकैट क्लब के साथ, इट वाज जस्ट रिचर्ड स्टील, ठीक है। तो इसके भी सारे रेफरेंसेस जो हैं गूगल पे अवेलेबल हैं, कहीं पे भी आप सर्च करो किटकैट क्लब के बारे में, स्विफ्ट का नाम कहीं पे भी नहीं आता है। तो एक ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सी सेट है जिसमें से क्वेश्चंस मैं आपको नोटिफाई करवा रही हूं, तो ये 134 नंबर क्वेश्चन है जिसको लेके अगेन आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ठीक है जी। अगेन एक और क्वेश्चन था, दैट वाज सरोजिनी नायडू का जो क्वेश्चन था, वो जो है एब्सोल्युटली उसमें क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, ठीक है। सरोजिनी नायडू का जो है ये क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन में ही बच्चे मिस्टेक है, जो उन्होंने सब टाइटल दिया है, ठीक है, जो उन्होंने सब टाइटल दिया है वो सब टाइटल ही अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ठीक है जी, वो सब टाइटल ही अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो वो क्वेश्चन ही जो है गलत जो है दिया हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन ही जो है वो गलत दिया हुआ है। मैं आपको वो क्वेश्चन नंबर, यस इट्स क्वेश्चन नंबर 40, देखो जो ऑब्जेक्शन करने वाले क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, एक तो है क्वेश्चन नंबर 36 और एक है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो ये इन्होंने जो क्वेश्चन डाला हुआ है, सॉन्ग्स ऑफ लव एंड डेथ is a part of which of the following works of Sarojini Naidu? तो songs of love and death, अगर songs of love and death की बात करें तो ये जो है इट इज इनकम्प्लीट, ठीक है, क्योंकि सब टाइटल जो है बनता था सरोजिनी नायडू के वर्क का, वो या तो बनता है सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी, ठीक है,
पूरा जो सबटाइटल बनता है वो ये बनता है, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी। ठीक है, तो वो आ जाता है, ये जो सब टाइटल आ जाता है ब्रोकन विंग का आता है। ठीक है, ब्रोकन विंग का ये टाइटल है, सब टाइटल है। अगेन आप गूगल पे इसको सर्च करते हो तो ये एज इट इज निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि बर्ड ऑफ टाइम में जो उनकी पोएम की थीम रही है, सब टाइटल से देखो हमें क्या पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे हम, कोई स्टूडेंट मुझे कह सकता है कि मैम ये सब टाइटल नहीं दिया हुआ, ये तो उन्होंने जनरली पूछा हुआ है किस कलेक्शन में सरोजिनी नायडू ने लव और डेथ की जो सॉन्ग्स हैं, पोएम्स हैं, जो वो इंक्लूड करी हैं। तो वो इंक्लूड करी हैं उन्होंने द ब्रोकन विंग में। ठीक है जी, और बर्ड ऑफ टाइम में जो उनकी पोएम्स हैं वो आ जाती हैं सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग। ठीक है, लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग। तो देखो दोनों टाइटल्स बिल्कुल थीम्स अलग हो गई, यहां उन्होंने लव की बात करी है और यहां उन्होंने लाइफ की बात करी है बर्ड ऑफ टाइम में। तो ये हमारे पास सीधा सीधा जो है हमारे पास प्रूफ अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चंस हैं, एक तो देखो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 36, एक हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 40। ये मैं आपको सेट सी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक है, सेट सी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि जिन पे हम ऑब्जेक्शन जो है हमारी लगा सकते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 109 पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो क्योंकि इसके दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, और एक जो है हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 134 कि इसमें स्विफ्ट का नाम कहीं नहीं आता है। द करेक्ट वन इज रिचर्ड स्टील। मेरे मुताबिक, अगर मेरे मुताबिक जो है हम देखें, मेरे मुताबिक नहीं, किताबों के मुताबिक, ड्राइडन का जो ऑल फॉर लव है उसकी एग्जैक्ट पब्लिकेशन डेट है 1677। अब देखो अगर आप इसको लेके भी ऑब्जेक्शंस कर सकते हो तो जो है ये आप पे है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने या तो डेट दी हुई है 1678 दी हुई है, बट एक्चुअल पब्लिशिंग ईयर जो गूगल पे शो करता है वो 1677 है। राइट, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चे जिन पे आप ऑब्जेक्शंस लगा सकते हो। ठीक है, आपको इनका बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, बच्चों के माइंड में ये भी डाउट होता है कि क्या सिर्फ उन्हीं बच्चों को मार्क्स मिलेंगे जो ऑब्जेक्शन करेंगे, जो ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आंसर की में अगर मिस्टेक्स हैं, अगर कोई बच्चा ऑब्जेक्शंस लगाता है तो जो मार्क्स मिलने हैं वो थ्रू आउट सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्शंस लगाने वाले स्टूडेंट को नहीं मिलते, वो मार्क्स सभी को दिए जाते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। ज्यादा से ज्यादा देखो, ज्यादा फीस नहीं है ऑब्जेक्शन की। एक जो बेनिफिट हमें तब मिल सकता है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शंस करेंगे तो डिपार्टमेंट पे इस चीज का प्रेशर जाएगा ऑब्वियसली, और जो है इन चीजों के जो है हमें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सभी को मिलेंगे। और अगर आप, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, अगर उनको लेके भी अगर आप कोई ऑब्जेक्शन करते हो तो हमारा केस स्ट्रॉन्ग बन सकता है कि हाँ ये क्वेश्चंस, ये राइटर्स हमारे सिलेबस में नहीं थे, तो मे बी यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो। राइट, बाकी जो मैंने आपको कहा कि इनके ज्यादातर जो ऑब्जेक्शंस के जो रेफरेंसेस हैं, ठीक है, जो प्रूफ्स हैं, दे आर अवेलेबल ऑन गूगल ओनली। और गूगल को भी डिपार्टमेंट कंसिडर करता है अगर आप प्रॉपर, ठीक है, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके साथ में अगर वो कोई आर्टिकल, ठीक है, जैसे www करके कुछ लिखा होता है, तो प्रॉपरली उस साइट को भी मेंशन कीजिए अपने प्रूफ के साथ, एंड देन डेफिनेटली योर ऑब्जेक्शन, योर प्रूफ विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइम रहते हुए अपने जो भी हमारे रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आंसर की में रॉन्ग किए हैं, या यहाँ पे जो मैंने एक दो आपको नोटिफाई करवाए हैं, उनको लेके आप ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं। राइट, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप सबके लिए रिजल्ट जो है पॉजिटिव रहे। आई नो बहुत सिली मिस्टेक्स हम सब ने करी हैं, ठीक है, आते हुए भी बहुत सारी चीजें हम गलत करके आए हैं। डोंट वरी अबाउट इट। जब तक मेरिट नहीं आती तब तक किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ नहीं आती, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी गुड। ठीक है, जो कुछ अच्छा लिखा है हमारे लिए, जो हमने मेहनत करी है, उसका फल हमें
ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ की फ़िक्र किसी ने भी नहीं करनी है, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट बी पॉजिटिव एंड ये यकीन करिए कि आप लोगों ने अपना 100% दिया है तो उसका आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सभी को पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी विशेस आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच।